प्रेम करना चाहते हैं और हमें कोई प्रेम करे, ऐसा हम सब चाहते हैं। ये हम सब के मूल में बैठा हुआ है। सृष्टि के मूल में भी प्रेम ही है। और इसीलिए भगवत गीता मोक्ष की बात तो करती है, लेकिन मोक्ष या मुक्ति भगवत गीता का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और बल्कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो भक्त तो मोक्ष को श्राप मानते हैं। भक्त मोक्ष नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्यन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मैं मोक्ष देना चाहता हूं भक्तों को, लेकिन वो मोक्ष चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ जन्म लेना, भगवान की लीला में सहयोगी होना, उसमें जो आनंद है वो मोक्ष के आनंद से बहुत उच्च कोटि का है। मोक्ष के आनंद को स्वामी जी अखंड आनंद कहते हैं, लेकिन प्रेम के आनंद को स्वामी जी प्रतिक्षण वर्धमान कहते हैं, भक्ति का आनंद। और इस अध्याय से मानो ऐसा लगता है कि एक अर्थ है ये कि अब भगवान हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए, हैं? यानी प्रेम की प्राप्ति, जिसे कहा पंचम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जिनका अर्जन करना चाहिए। पुरुषार्थ यानी चाहना, जिस चीज़ को हमें करना ही चाहिए मनुष्य जन्म में, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन गीता मोक्ष से ऊपर की भी बात करती है। ये अध्याय किस तरह से है, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी देख लें हम जल्दी से। यहाँ भगवान पूरी गीता को एक नए अंदाज में पुनः कहेंगे, कर्म योग को, ज्ञान योग को कहेंगे। और हमारा काम करने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, अभी जो हम काम करते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे अभी कि हम सेमिनार में इसलिए आते हैं कि हमें आनंद मिलता है, ठीक है। ये आनंद सात्विक आनंद से ऊपर के स्तर का है, तब तो ये अभिप्रेत है। लेकिन सिर्फ ये सात्विक सुख तक का है तो ये अभिप्रेत नहीं है। अभिप्रेत मतलब इसको लिया तो जाए, लेकिन इसको अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाए। क्योंकि यदि हम किसी ग्रंथ से, संग से भी बंध गए अच्छे लोगों से, तो भी वो बंधन ही है। वो बंधन उच्च कोटि का है, सोने की जंजीर है वो, लेकिन है वो बंधन ही। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। तो भगवान चौथे, लाइट गई शायद, क्या हुआ भैया माइक वाले? तो भगवान यहाँ पे पूरी गीता को बिल्कुल अलग अंदाज में कहेंगे, दोबारा से कहेंगे, है ना। और इसके अलावा वो बात भी कहेंगे यहाँ पे जो उन्होंने अब तक नहीं कही, पूरी गीता में जो नहीं कही, उसके अलावा भी कुछ बिल्कुल सर्वगुह्यतम, सबसे ज़्यादा गोपनीय बात भी भगवान जो है कहेंगे। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के लास्ट प्रश्न से। अर्जुन यहाँ प्रश्न करते हैं, ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। इसके एक मायने ये भी हैं, हम प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, बहुत ज़रूरी है, करनी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रश्न ही करते नहीं रह जाए पूरी जिंदगी, कहीं पहुंचना है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे त्याग का और संन्यास का अर्थ ठीक ठीक समझाइए। त्याग कर्म योग का ही दूसरा नाम है। कर्म योग को सेवा और त्याग ही कहा जाता है। और त्याग भी भगवान तीन तरह के बताते हैं। हम कई बार कर्मों का त्याग कर देते हैं। कौन से कर्मों का? जिसमें हमें लगता है कि शरीर को कष्ट होगा, इसमें आनंद नहीं आ रहा है, जैसे गीता प्रचार है, अब हमें ना मिलनी है ना, तो हम उस काम को करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें सुख लेने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। ये राजस त्याग हो गया। हमने किसी कर्म को इसलिए छोड़ दिया कि हमारे शरीर को कष्ट होगा, हमारे मन को कष्ट होगा, हमको मज़ा नहीं आ रहा है, हमको मज़ा चाहिए। तो भगवान ऐसे त्याग को त्याग नहीं मानते, उसको राजस और तामस त्याग मानते। उसको वो त्याग ही नहीं है।
बल्कि भगवान कहते हैं कि हमको तो जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो बिना फल की इच्छा के करना ही चाहिए। यानी भगवान त्याग का मतलब फल के त्याग से लेते हैं, कर्मासक्ति के त्याग से लेते हैं। समझें इस चीज को। हम कर्म करने में भी हमारी आसक्ति होती है, प्राय होती है कि नहीं होती है? मैं बताता हूं आपको। सास जो है बड़ी परेशान रहती है कि कब बहू आए तो मैं इस बीमारी से पिंड छोड़ूं मैं, और जब बहू आ जाए और उससे भी और अच्छे तरीके से चीज़ें संभाल ले, लोग बड़े प्रसन्न हैं उससे, उसके खाने से, उसके व्यवहार से, तब भी सास अपनी चौधराहट प्राय छोड़ना नहीं चाहती। वो रिजेक्टेड हो गई अब पीस, भगवान में मन लगता नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ चौधराहट करनी है, उसको कोई ना कोई अपने को बीच में लाना है। तो ये क्या हो गया? ये कर्मों में आसक्ति हो गई हमारी। हमारी जरूरत नहीं है, हमसे अच्छा काम करने वाला मौजूद है, लेकिन हमको क्या करना है? करना है जो करना चाहिए वो नहीं करना है, वो जो कर्मों में आसक्ति है वो करना है। तो भगवान ने कहा कर्म में और फल में आसक्ति का त्याग ही वास्तव में त्याग है। तो हम सत्कर्म करें, सामान्य कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें, लेकिन कर्म में और फल में आसक्ति ना रखें। आज भगवान मौका दे रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारी टीम में कोई नया आदमी आए, कोई नया आए गीता पढ़ के, और वो सेमिनार में जाए और इतना बढ़िया बोले कि जितने भी वक्ता आप 3 साल 4 साल से बोल रहे हो उन सबको धो दे वो, और लोग कह दें कि वाह बंदा हो तो ये हो। तो अब यदि हम जो लगातार 2-3 साल से भगवान का काम करने का ठेका ले रखा है, जिन्होंने, हम कह रहे हैं कि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उस वक्ता के इस सफलता पे यदि हमको ईर्ष्या हो, इसका मतलब हम वास्तव में भगवान का प्रचार कर ही नहीं, हम तो मान बढ़ाई चाह रहे थे। और यदि हमें प्रसन्नता हो जाए कि वाह अब देखो क्या बंदा आया है यार, अब ये लोगों को जोड़ेगा ऐसे, है ना, और बता भाई अब हम तेरे साथ कैसे चलें, तेरा कैसे मतलब तेरे को हेल्प करें, इसका मतलब हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना था। अब ये समझें हम अपनी इस चीज को। ये भगवान ने ऐसा कह के त्याग का मर्म समझाया। सन्यास के मायने, सन्यास भी यही है जिसका अच्छी तरह से त्याग कर दिया जाए। सम्यक न्यास से सन्यास है। सन्यास का मतलब गीता में ज्ञान योग से बताया। ज्ञान योग क्या करता है? प्रकृति की चीज प्रकृति में छोड़ देता है। प्रकृति मतलब ये शरीर, संसार सब प्रकृति का है। मैं भगवान का हूं, तो जहां मैं हूं उसको तो पकड़ना, जो मेरी चीज है उसको पकड़ लेना, और जो मेरी नहीं है उसको हटा देना, उसमें आसक्ति नहीं रखना। यही सन्यास है। यदि हमने गड़बड़ करी, दूसरे की चीज को अपना माना, तो हमारी पिटाई होगी। ऐसा भगवान ने बहुत अच्छे से बताया। और फिर भगवान ने ऐसा कहा कि अर्जुन, यदि तू सन्यास इस शब्द को समझ जाए तो रात और दिन तू कर्म करता रहेगा, तब भी तुझे कोई बंधन नहीं होगा। अर्जुन को भी स्पष्ट कहा, तू सोच रहा है ना तेरे को पाप लगेगा ना, कोई पाप, तू तो महाभारत युद्ध की कह रहा है। अरे तेरे से तीनों लोकों के प्राणियों की हत्या हो जाए, करे नहीं हो जाए, करने में कामना दोषी है, हो जाए, कर्तव्य पालन करते समय, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना, तो जो अधर्म के साथ है पूरा लोक उड़ा दे चाहे, तेरे को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में क्रिया हेतु नहीं है। क्रिया के पीछे का जो भाव और उद्देश्य है वो हेतु है। ऐसा कह के भगवान इस ज्ञान और त्याग और संन्यास के अर्थ को अच्छे से समझा देते हैं। अब भगवान ये बताते हैं कि वास्तव में असली जो बीमारी है हमारी इस बंधन की, वो सुखासक्ति है, सुख लेने की प्रवृत्ति। समझें आप, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक ऐसी खोज है ये, क्योंकि देखो स्वामी जी वेदांत में जितना भी कोर्स है, पढ़ाई है, जितना भी लेवल है, सबको स्वामी जी ने अचीव किया हुआ है। पूरा जीवन वो वेदांती रहे, बड़े बड़े प्रकांड पंडितों से उनका विचार विनिमय रहा, अंत में वो भक्ति की तरफ मुड़े। तो इसलिए वो यदि कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई वेदांती उसको ये कह दे कि इन्होंने ये हल्की बात कह दी, ना 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 ना,
स्वामी जी की बातों में वेदांत का वो अर्थ छुपा हुआ है जो बड़े बड़े वेदांती नहीं बता सकते। तो स्वामी जी ने एक नई खोज करी क्या, कि बंधन का कारण सुखासक्ति है, अज्ञान नहीं। आप समझें, वेदांत में बंधन का कारण अज्ञान है। स्वामी जी ने इस चीज को नकारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अज्ञान से भी ज्यादा सुखासक्ति कारण है। ज्ञान तो हमारे पास जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। बताओ हम सबके पास पर्याप्त ज्ञान है या नहीं है? अरे जिन्होंने पहली बार सेमिनार अटेंड किए उनके पास भी इतना है कि उनके बगल में बैठे 10-20 आदमियों को कल्याण कर दें वे अकेले। देखिए, स्वामी जी जिनमें गुरु भाव रखते थे वो स्वामी शरणानंद जी महाराज, उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात कही। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत छोटे छोटे सूत्र देते हैं, लेकिन उनका मंथन यदि करें तो इतनी बड़ी बात निकलती है उसमें से, इतनी बड़ी बात निकलती है। और स्वामी जी यदि किसी में गुरु भाव रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा होगा। क्योंकि स्वामी जी ने मेरे ख्याल से तो 2 में ही गुरु भाव रखा, एक स्वामी शरणानंद जी में और एक सेठ जी में। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जो बात कहते हैं उसको सुनो और इसको विचार करो। उन्होंने कहा यदि आप जाने हुए असत का त्याग कर देते हैं तो मुक्ति सहज है, किसी नए ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। जाने हुए असत का त्याग यदि आप कर देते हैं तो आपका बंधन हो ही नहीं सकता, मुक्ति हो ही जाएगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी योग पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? जो चीज असत है, निषिद्ध है, नहीं करनी चाहिए, अकर्तव्य है, यदि हम उसको ना करें, उसका त्याग कर दें, बस इतना करना है। चोरी करना, झूठ बोलना, परस्त्रीगमन, जो भी लगता है हमें निषिद्ध आचरण है उसका त्याग कर दें, बस खत्म कहानी, हो गया काम। कुछ नहीं करना उसके बाद। तो अब जो मूल बात है, हम इस सुखासक्ति के कारण सारे काम करते हैं। सुखासक्ति मतलब हमको हर कर्म में, हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं वो छुपी हुई है, छुपी हुई है। कोई भी कर्म जिसे हम कहते हैं निष्काम है, परोपकार है, बड़ा बड़ा दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीछे क्या छुपा हुआ है? सुखासक्ति छिपी हुई है। इसलिए भगवान जो है बिल्कुल गीता के ज्ञान बताते हैं 3 तरह का, धृति बताते हैं, बुद्धि भी 3 तरह की बताते हैं, फिर भगवान सुख बताते हैं कि 3 तरह के सुख हैं अर्जुन। और हम कौन सा सुख चाहते हैं? प्राय राजस सुख। राजस सुख कौन सा होता है? जो विषयों और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है। खाने का, सुनने का, देखने का, त्वचा का सुख, स्पर्श सुख। और इसमें जोड़ दें शरीर का आराम, मान और बढ़ाई, ये 8 जो सुख हैं ये हमारे बंधन का मूल कारण है। तो करें क्या? इन्हीं के कारण हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी जो बात बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं यहाँ पे, जो मूल बात कह रहे हैं, हमारी बुद्धि, देखिए अंत में भगवान ने सुख बताया, यानी सुख सबसे सूक्ष्म है। यदि ये ठीक हो गया ना एक बार, तो बुद्धि, धृति, ज्ञान, ये सब ठीक हो जाएंगे, पीछे के कर्ता सब ठीक हो जाएंगे, टोटल ठीक हो जाएंगे, पीछे के जितने भी बताए भगवान ने 8-9। क्योंकि ये सब जो काम करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। तो ये सेंटर ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएंगे। आपने एक भंवरे की कहानी सुनी होगी। एक भंवरा एक कमल के फूल में जाता है, शाम को तो सूरज छिप जाता है, तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो पत्तियां बंद हो जाती हैं तो त्वचा का जो स्पर्श है, उसको जो कमल के फूल इतने चिकने और इतने मधुर सुखद होते हैं, मुलायम, कि वो एकदम से उसको आनंद आ जाता है। और वो कहता है अब देखो हम घर जाना तो चाहते हैं, लेकिन करें क्या? अब कमल के फूलों से बंद हो गए हम, पत्तों से, तो क्या करोगे महाराज? अब करना क्या है? कोई सूरज भगवान को डूब थोड़ी गए हमेशा के लिए, कल फिर आएंगे। तो कल आएंगे तो जब प्रकट होंगे तो अपने आप एक कमल के पत्ते खिल जाएंगे,
और हम फुर्र से उड़ जाएंगे। आहा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री। जब सूर्य का प्रकट होगा तो कमल हंसेगा, यानी खिल उठेगा। वो इतना ही सोच रहे थे भौरा देवता कि इतने में रात को हाथी आता है पानी पीने सरोवर के किनारे, और उस कमल की डंडी को जड़ सहित उखाड़ के और पेट में इत्थम विचिंतयति द्वेषिक इत्थम विचिंतयति हंत हंत नलनिम गजयुज्जहारा। ऐसे ही हम सोचते सोचते रह जाते हैं। ऐसा लगता है हाँ क्या है, कल कर लेंगे, भगवान का काम है, गीता का काम है, ठीक है, और पता नहीं काल कब झपट्टा मारने को तैयार बैठा है, कोई पता नहीं। इसलिए इस सुख के सेंटर को चेंज करें। इस पूरे प्रकरण का जो सार है, हमारा अभी आदत पड़ी हुई है राजस सुख को लेने की, अपने आप पहले से पड़ी हुई है और बहुत गहरी पड़ी हुई है। लेकिन भगवान ये घोषणा करते हैं गीता में कि ये राजस सुख शुरू में लगता है अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में कैसा होता है, विष की तरह, और बल्कि विष से भी खतरनाक बताया शास्त्रों में। क्यों? विष तो एक बार मार देगा, पीछे उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, लेकिन विषय सुख का बहुत आफ्टर इफेक्ट है। नरकों में ले जाएगा और यहाँ वापस आएंगे तब भी विषय सुख में ही मन फंसा रहेगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, राजस सुख की जगह हमको सात्विक सुख में ट्रांसफर करने की बात कहते हैं। सात्विक सुख कैसा? भगवान कहते हैं कि हमारी अपनी मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों को यदि हम भगवान की तरफ लगाएंगे तो शुरू में तो हमें वो लगेगा कैसा, विष की तरह। है नहीं वो विष की तरह, लेकिन चूंकि हमें राजस सुख की आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो शुरू में कैसा लगेगा। भाई पीलिया के मरीज को मिश्री कैसी लगती है? अरे कड़वी लगती है। आपको वहां नहीं दिखता है पीलिया कभी? हाँ, वो लगती है, कड़वी लगती है उसको, मिश्री कड़वी लगती है उसको, बताओ। लेकिन मिश्री को यदि वो चूसता रहे तो उसका पीलिया भी ठीक होता है और फिर उसको मिश्री का ओरिजिनल स्वाद भी आ जाता है। इस सात्विक सुख में भगवान ने एक सूत्र दिया, अभ्यासात रमते, यानी इसमें रमण कैसे होगा, अभ्यास से होगा। अब आपके समझ में आया? यदि कोई या तीसरी, चौथी, पांचवी और 10वीं बार सेमिनार में आ रहा है तो वो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहा है, वो कोई कम दिमाग का आदमी नहीं है। यदि इस मन, बुद्धि, इंद्रियों को हम डांट के, फटकार के और महीने 6 महीने लगाएंगे माला में, गीता में, रामायण में, भगवान के प्रचार में, तो ज़्यादा दम नहीं है इनकी। मन की एक टेक्निक है, हमारी पहले भी बात हुई है, इंद्रियों का राजा है, बुद्धि का अनुचर है, लेकिन ये मन राजा ही है, बुद्धि को भी पकड़ लाता है। इसलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन की एक आदत है, ये आसानी से कहीं लगता नहीं नई जगह, लेकिन लग जाए तो फिर आसानी से। तो मन की इसी चीज से इसको खत्म करो। नहीं लगे मत लगे, हमें तो अपना काम करना है। तो मन जब ये देखता है कि ये आदमी जिद्दी है और ये लग गया भगवान की कथा कीर्तन में, सत्संग में, तो घूम फिर के 2-4 महीने में, है ना, और फिर आपका इधर आ जाएगा। और एक बार यदि मन आ गया फिर कुछ नहीं बचा, बस खत्म। फिर तो ऐसा मान लो गाड़ी चढ़ाने में तो जो परेशानी थी वो हो गई, अब क्या है, अब ढलान है। अब तो आप गाड़ी को छोड़ भी दोगे तो लुढ़केगी आराम से, कोई समस्या नहीं है। जब तक ही है प्रॉब्लम, जब तक गाड़ी की चढ़ाव है। बस एक बार मन लग गया तो आपको यदि सत्संग नहीं भी मिलेगा ना, तब भी आप सत्संग में ही हैं। आपने वो कथा सुनी है ना, 2 मित्र हैं, वो जा रहे होते हैं, कथा में थोड़ी बलगर है लेकिन जैसे ऐसे ही बताते हैं। इतने में एक मित्र की किसी उसका फ़ोन आता है, उसका कोई होता है संबंध, तो वो कहता है चलो वहाँ चलते हैं अपन, तो क्या रखा है कथा में। तो वो कहता नहीं यार मैं तो कथा में जाऊँगा भैया, कथा की कह के आए घर से।
तो ये तो कथा में जाता है, लेकिन इसका मन रहता है यहाँ कि अरे यार मैं दोस्त की बात मान लेता तो गुलछर्रे उड़ा रहा होता, उसकी फ्रेंड ने उसको बुलाया। और ये जो यहाँ होता है अपनी दोस्त के साथ, ये अपने आप को ग्लानि से बड़ा पीड़ित कि मैं कैसा बुद्धिहीन हूँ, निकला कहाँ के लिए था और कहाँ फंस गया, क्या कचरे में फंस गया। ये वहाँ होते हुए, उसके साथ होते हुए, उसके साथ घूमते हुए भी उसका मन कहाँ रहता है? कथा में रहता है। फल उल्टा हो जाता है दोनों का। तो मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुख मन से ही जुड़ा हुआ है। अब भगवान इसके बाद हमें कर्म योग को बताते हैं, बहुत सरल शब्दों में बताते हैं। और भगवान एक शब्द का यूज करते हैं, स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरता, 18.46, 45 और 40। स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरता, ये अभिरति क्या होती है? देखिए, आपका जो कर्तव्य कर्म है, यदि आप उसको करते समय प्रसन्न हैं पूरी तरह से, और बल्कि ऐसा लगता है आपको कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौका कैसे मिले कर्म करने का, तो आप मान लें वो फिर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी से बड़ी पूजा से भी ऊंचा काम है। जैसे कई बार घर में माता पिता के प्रति या दादा दादी के प्रति आपका बड़ा स्नेह होता है, प्रेम होता है निश्चल, और वो बीमार पड़ जाए मान लो, और उनको रात में बाथरूम कराना है या बेड पे हैं, बीमार हैं, बेड पे हैं, तो आपका ऐसा भाव बन जाता है कई बार कि मैं करूँगा ड्यूटी भाई दादाजी की। तो दादाजी कभी भी रात को 2 बजे भी हल्का सा भी आवाज़ दे दें, तुरंत खड़ा होके और जो भी मलमूत्र त्याग कराना है, कुछ कराना है, पानी पिलाना मैं करूँगा। और उसको करते समय आपके शरीर में बिल्कुल आलस्य नहीं, नींद आपकी बिल्कुल ऐसी है जैसे दादाजी ने आवाज़ दी और खट टूट जाए। तो अब वो जो कर्म है ना, वो कर्म नहीं रहा, वो अभिरति हो गई। जैसे माँ अपने बच्चे की लैट्रिन भी साफ करेगी, कुछ भी करेगी, उसमें उसको कोई एक अलग तरह का उसका प्रेम है, उसमें आनंद है। ऐसे ही भक्त भगवान के काम को, जो उसको मिली है ड्यूटी, उसको रति के साथ करता है, प्रेम के साथ करता है। कर्म योग पक जाता है ना, तो वो भक्ति योग में टर्न हो जाता है। तो इसको भगवान ने भक्ति प्रधान कर्म योग बताया। स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरति, जो कर्म हमें मिला, हम घर में बड़े बूढ़े हैं तो बच्चे हैं तो पति हैं तो पति, जो कर्म हमें मिला यदि हम प्रेम पूर्वक उसका पालन करें तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तू इसी से ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया। और अब भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन, मैंने तुझसे जो कहना था वो कह दिया है ना। इतीत ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। शरणागत की बात आज स्वामी जी सुबह के सत्संग में कर रहे थे। भक्त साधक यदि भगवान के शरण हो जाए ना, आधे अधूरे मन से हो जाए चाहे, तो भगवान उसको किनारे पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते ही हैं, चाहे कैसे भी हो। अर्जुन को सारे योग बता दिए, ज्ञान कर्म भक्ति, लेकिन अर्जुन बिल्कुल मजाल है जो कुछ भी हाँ हूँ कर रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे बैठे हमारी तरह ही बिल्कुल यूं। और भगवान ने इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया। इति, इति का मतलब ग्रंथ खत्म। इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात, जो भी गुप्त से गुप्त कहना था सब कह दिया मैंने, चैप्टर क्लोज। विमृश्य एतेद अशेषेन, अशेषेन यानी इस संपूर्ण जो मैंने तेरे को कहा इसका तू निकाल ले, जो भी तेरे को मक्खन निकालना है और कर उस हिसाब से। यथेक्षसि तथा, तेरी जचे जो। देखिए यहां इन शब्दों से भगवान अर्जुन का एक तरीके से त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाई अब तुम्हारी जचे जो करो, ठीक है, जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने तुमको हर जगह कमांड भी दिए, सब चीज़ें कहीं रिक्वेस्ट भी की, अपनी बात बताई, हानि दोष बताए, तो मैंने कहीं भी अपना मत प्रकट नहीं किया कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं ये करने वाला हूँ, कहीं तुमने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा हो जो करो। देखिए शरणागत
की रक्षा के लिए, इलाज के लिए। स्वामी जी आज सुबह कह रहे थे कि बच्चा दवाई नहीं ले सकता, इतना छोटा है, इंजेक्शन भी नहीं लग सकता, तो डॉक्टर जो है उसकी माँ को दवाई पिला देता है कि कम से कम दूध के सहारे इसकी दवाई चली जाएगी और वो बच्चा ठीक हो जाता है। बताइए, ऐसे ही अर्जुन तीनों योगों से भी मुंडी नहीं हिला रहे हैं, तो भगवान एक नया फार्मूला अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? कि अर्जुन भगवान की शरणागत है, अर्जुन सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन भगवान उसका त्याग कर दें ये सहन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सुंदर सुंदर हो वा, हे प्रभु तुम जैसे भी हो, सुंदर हो असुंदर हो, मेरा ध्यान रखने वाले हो, मेरे को मारने पीटने वाले भी हो, आप कैसे भी हो, आप हो तो मेरे, मैं आपके बिन जाऊंगा कहाँ, आपके बिना कहाँ जा सकता हूँ मैं। तो ऐसा, तो जैसे ही अर्जुन का भगवान त्याग करते नहीं है, लेकिन लगता है कि त्याग कर रहे हैं, तो अर्जुन की हालत जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैं वो लक्ष्मण जी का प्रसंग आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कहाँ गया वो, किसी ने पलट दिया क्या? कि लक्ष्मण जी को भगवान जो है आदेश कर देते हैं स्पष्ट रूप से कि लक्ष्मण, भरत है नहीं यहाँ पे, पिताजी को बहुत दुख है, माताएं सब बड़ी पीड़ित हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं आखिर, तो तुम जो है यहीं रहो, तुम मत चलो मेरे साथ। लक्ष्मण जी को ऐसा कह देते हैं। और लक्ष्मण जो बात करते हैं ना, लक्ष्मण जो कहते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त संवाद है भाई। मैं थोड़ा देख ही लूँगा, पूरा सुना दूंगा मैं। कहाँ गया, मैंने निकाला तो था। लक्ष्मण की जो भक्ति है ना, वो बड़ी अनन्य भक्ति है। सीता जी से तो आपकी बात, सीता जी ने तो बात उनकी भगवान की सीता जी ने भी नहीं मानी है, क्योंकि देखिए इसको हम अगले श्लोक से यदि कवर करें, भगवान जैसे ही लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं तो अर्जुन का त्याग करते हैं, तो अर्जुन बड़े भाव विवल हो जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस कुछ कह नहीं पाते हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं उनके। तो भगवान अब वो बोलते हैं गीता में जो उन्होंने अब तक नहीं बोला, जो सिर्फ शरणागत भक्त को ही बोला जा सकता है, बाकी किसी को नहीं बोला जा सकता। क्या बोल रहे हैं भगवान? 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देखिए, एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। परम धर्म के आगे धर्म की कोई मान्यता नहीं है। क्यों? धर्म का जो पालन होता है वो परम धर्म के लिए ही होता है। यदि धर्म हमारे परम धर्म का पालन करने में अवरोध पैदा कर रहा है, तो ऐसे धर्म का विद्वान पुरुष त्याग कर देते हैं। क्योंकि धर्म से हमें प्राप्त वही करना है जो अंतिम हमारा लक्ष्य है। ये चीज सीता जी और लक्ष्मण जी के चरित्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनन्य शरणागति जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता, जिसमें कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, कर्तापन नहीं है ना। लक्ष्मण जी को जब ऐसी बात कहते हैं भगवान, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आयहु। मैं अपने स्वभाव की बात कहता हूँ, वैसे नहीं कहता हूँ। मैं गुरु पिता और माता किसी को जानता ही नहीं। और वाल्मीकि रामायण यदि आप पढ़ें तो वहाँ तो लक्ष्मण जी बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, वाल्मीकि जी महाराज, वहाँ तो शब्द बहुत कड़े हैं लक्ष्मण जी के द्वारा। वहाँ लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि दशरथ जी मेरे पिता नहीं हैं और सुमित्रा मेरी माता नहीं। ये आप पढ़ लेना श्लोक, मैंने पढ़ा। मेरे तो माता पिता और गुरु हैं तो कौन है? केवल और केवल श्री राम है।
वही बात वो कह रहे हैं भगवान से कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। और आपने जो महाराज ये मेरे को ज्ञान और नीति का जो उपदेश दिया ना, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सोचो तो सही, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकिले ही मराला। कि मैं तो आपका छोटा सा शिशु हूं जो आपके स्नेह की छाया में पड़ा हुआ हूं। भला कोई शिशु मंदराचल पर्वत उठा सकता है? तो धर्म और ज्ञान का उपदेश आप उनको दीजिए जिनमें कर्तापन है कि हाँ हम धर्म और ज्ञान का पालन करने वाले हैं। मैं तो आपके छाया से, आपके सहारे से जी रहा हूं। धर्म नीति उपदेशिए ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश तो आप उनको दो जिनको धर्म साधना है, जिनको नीति चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको गति चाहिए। मुझे तो इनमें से कुछ भी चाहिए ही नहीं। ऐसा कह के और लक्ष्मण जी भगवान के चरण पकड़ के और रो पड़े हैं। क्या कहते हैं? उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहुत का है बसा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। यदि आप मुझे छोड़ के ही जाना चाहते हैं तो फिर तो मेरा तो बस ही क्या है। आहा, जैसे ही ये कहा है ना लक्ष्मण ने, इसके बाद भगवान श्री राम जो है कुछ नहीं बोले। उन्होंने लक्ष्मण को जो देखा ना, कैसे देखा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सारे नाते रिश्ते तोड़ के और भगवान के लिए खड़े हैं बस। तुलसीदास जी कितना प्यारा वर्णन कर रहे हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे। भगवान श्री राम देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, एक टक भगवान पे निगाह है। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब तन तृणु तोरे। कोई रिश्ता, कोई संग, कोई पकड़ अपने शरीर में, माता में, पिता में, कहीं उनकी कोई पकड़ ही नहीं है। केवल और केवल भगवान श्री राम के आश्रित हैं बस। ऐसा जब भगवान ने देखा है तो कह दिया, लक्ष्मण अब देर मत करो, जाओ माता के पास जाओ और आज्ञा लेके आओ। और उनकी माता भी कैसी है भाई, हैं? लगता है कि लक्ष्मण जी की ही माता हैं। जैसा लक्ष्मण जी का भाव है ऐसे ही सुमित्रा जी का भाव और उनसे उच्च है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मैं कुछ नहीं हूं, दशरथ जी भी कुछ नहीं है, तुम्हारी माता सीता जी हैं और तुम्हारे पिता श्री राम हैं। और अवध जहाँ तह राम निवासु। अयोध्या वही है जहाँ भगवान श्री राम है। और तुम क्या समझ रहे हो ये केकई वेकई है सब बीच में? नहीं, ये तुम्हारे बड़ भाग्य की भगवान श्री राम वनवास जा रहे हैं। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जब भगवान बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध्या में क्या काम है? तुम तो देखिए, अब वो सूत्र दे रही है हम सबके लिए सुमित्रा जी। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन है राम के नाते। संसार में यदि कोई संबंध है तो वो कह रही है वो श्री राम के नाते से ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट संबंध कोई होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? हम सबकी आत्मा है राम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। इस जीवन में भी हम जिन पे गर्व करते हैं, जिनका आश्रय लेते हैं, कई बार ऐसा होता है वो सब छोड़ जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है, शरीर का बुढ़ापा आता है, सब छोड़ जाते हैं। उस समय भी यदि भगवान से हमारा संबंध है तो भगवान साथ नहीं छोड़ते। ये अनन्य शरणागति, जहां भगवान कहते हैं यदि तू सिर्फ मेरे शरण हो जाए तो तू पाप ताप की तो चिंता करे ही मत।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मां शुचा, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान शरणागति की इस बात को कह के अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस बात को सबको नहीं कहना चाहिए, बहुत गुप्त बात है। शरणागति की बात सबसे नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान ने बिल्कुल अंत में कही, हम गीता प्रचार में भी शरणागति की बात को प्रथम बार में नहीं कहें, पात्र होना चाहिए तब कहें। और ये 3 श्लोक जो हमने पढ़े, हम गीता पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो रहा है और गीता का प्रचार भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। हम सबने जो संकल्प प्रकट किए या नहीं किए उसमें लगे, असली बात यही है, सर्वाधिक भगवान को ये प्रिय है। और भगवान और भी एक प्यारी बात कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं, बहुत नीचे उतर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं चलो छोड़ो, प्रचार भी नहीं हो रहा किसी से, तो कोई श्रद्धा से सुन तो ले। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात अपि यो नरः, कोई सुन भी ले श्रद्धा से और दोष दृष्टि से रहित होके। भगवान में दोष दृष्टि नहीं हो उसकी कि भगवान ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, नहीं। भगवान में श्रद्धा हो और दोष दृष्टि नहीं हो तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ सुनने मात्र से वो जो है पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। और अब भगवान अर्जुन से पूछते हैं, जो कहना था वो सब कह दिया, कि अर्जुन क्या तूने ठीक से सुना? जो मैंने कहा वो ठीक से सुना क्या? तो अर्जुन का ये अंतिम श्लोक है। और जैसे ही इस श्लोक को सुनते हैं भगवान, फिर वो एक शब्द अब गीता में बोलने वाले नहीं, जरूरत नहीं है। अर्जुन को जहाँ पहुँचाना था वहाँ अर्जुन पहुँच चुका है। क्या कह रहा है अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई मुझे। कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई? कि मैं केवल आपका, मैं जो समझ रहा था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मुझे पता चल गया कि मैं वास्तव में हूं कौन। संसार से, शरीर से जो मैंने संबंध मान रखा था झूठा और असली संबंध को भुला रखा था, तो मेरी दृष्टि हो गई उधर। ओहो, अचानक याद आ गया मुझे कि मैं तो ये हूं। बस स्मृति में कोई नई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। बस जैसे ये स्मृति ऐसे ही है कि जैसे चश्मा यहाँ लग रहा है और हम ढूंढ रहे हैं भाई चश्मा कहाँ है हमारा, तो सामने से वो पत्नी आती है, क्या करें तुम्हारा, आप बताओ। एक हम ही हैं जो आपको झेल रहे हैं यहाँ। पूरी दुनिया में कोई नहीं झेल सकता आपको हमारे अलावा। पूरे घर में तांडव नृत्य मचा रखा है, खोपड़ी पे चश्मा रखा है तुम्हारी। तो जब हम सोच रहे थे कि चश्मा हमारे पास नहीं है, तब क्या चश्मा हमारे पास नहीं था? था। जब हम भूल चुके होते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भूल चुके हम तो सारा संसार, तब भी हम भगवान के ही हैं। लेकिन देखिए अर्जुन जो बात कह रहा है, मेरे को स्मृति प्राप्त हुई, लेकिन क्यों? त्वत्प्रसादात्मयच्युता, हे प्रभु केवल आपके प्रसाद यानी कृपा के कारण। अच्छा, तो तुम्हें स्मृति प्राप्त हो गई, कैसे मान लें कि तुम्हें स्मृति प्राप्त हो गई? तो देखिए अब अर्जुन जो कह रहे हैं, शरणागत का एक ही काम है। क्या काम है? आज्ञा का पालन, कुछ नहीं करना उसको। और कौन सी बात सुना रहे थे स्वामी जी आज, सुधीर जी? शरणागति पर कोई बात सुना रहे थे ना कोई स्वामी जी आज, ध्यान नहीं आ रहा है। केवल आज्ञा का पालन करना, उसको कुछ नहीं करना और ज्यादा। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा या मैं युद्ध, वो तो कहेंगे मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप कहोगे कि युद्ध कर तो करूंगा, आप कहोगे युद्ध मत कर तो नहीं करूंगा। क्योंकि युद्ध करना और नहीं करना ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। भगवान ने तो पहले ही दिखा दिया, अर्जुन तू क्या समझ रहा है, तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या ये मरेंगे नहीं हैं? भगवान ने बता दिया फ्यूचर की, देख ये सब मरे पड़े हैं, तू तो फोकट में यश ले ले। ऐसे ही संसार में
भगवान हमको निमित्त बना के जो बड़े बड़े काम कई बार करा लेते हैं, अच्छे अच्छे काम, हम समझते हैं कि ये करने कराने वाले हम हैं। वाह, कितनी गलत फहमी है। एक शायर कहते हैं, बड़ा अच्छा शेर है, गलत फहमियों का आलम इस कदर है दोस्तों, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझी पे टिकी है। ऐसा लगता है हमको सबको कि परिवार का पालन मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं ही कर रहा हूँ, वरना कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अब संजय भगवान के शरणागति योग के बाद भी एक योग और है गीता में, कृपा योग, जिस पे हमारी बात हुई है खूब। हम भगवान की कृपा को यदि अनुभव कर लें ना, तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों योग यदि संपूर्णता से आ जाए तो कृपा योग घटित होता है, ऐसा मान लें। जिसको कृपा योग समझ में आ गया, भगवान की कृपा का अनुभव हो गया, वो तीनों योगों में पारंगत हो गया। उसके रोम रोम से जो है भगवान के लिए धन्यवाद निकलेगा बस। और जो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी बीमारी है सुखासक्ति, वो ऐसे छिन्न भिन्न हो जाएगी, उसका पता नहीं चलेगा कहीं। ना कर्म की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना भक्ति, किच्छ नहीं। बस खड़े खड़े, सोते सोते, जगते, खाते पीते, नहाते, लोगों का देख कृपा, ओहो क्या क्या मौज हो रही है, क्या आनंद हो रहा है। भगवान की कैसी कृपा है बताओ। करोड़ों लाखों हैं जो कीड़े मकड़ों की तरह, है ना, उनकी गति है। मेरे को भगवान ने किस तरह से रखा हुआ है, ओहो क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखो कैसा संजय के रोंगटे खड़े हैं, रोंगटे। हमारे गीता पढ़ते समय एक भी रोंग खड़ा नहीं होता। हम तो कहते हैं सुबह सुन लेंगे यूट्यूब पे या दोबारा सुन लेंगे। संजय इतना इतना भाव विभल है, अर्जुन से भी उच्च कोटि का भक्त है संजय। वो कहता है मेरे गुरुदेव को धन्यवाद, जिनकी कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी। वाह, ओहो, साक्षात सुनी है मैंने डायरेक्ट। और जो विश्वरूप किसी ने नहीं देखा वो मैंने देखा। अर्जुन के अलावा यदि कोई देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वेद व्यास जी के अलावा। उनका धन्यवाद दे रहे हैं वो, रोम रोम से उनका धन्यवाद निकल रहा है। हम भी देखिए, कौन सी पिक्चर आई है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो अमिताभ बच्चन कहता है ना कि भैया यदि पत्नी से प्रेम करते हो तो कह देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन मरते मरते भी निकल ही जाते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। बागवा, हम भी जीवन में यदि जहाँ धन्यवाद देना है उसको मन से या वचन से दे देना, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होता है, जो आदमी जितना हमारे क्लोज होता जाता है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए खत्म होती जाती है ना। दूसरा कोई थोड़ा सा भी कर दे तो हमें लगता है और अपना वली मरी जा, हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे ये भगवान भी छुपके देते हैं, क्या करें, छुपके देते हैं, ये सामने आते नहीं और लगातार देते हैं। हम कुछ भी करें चाहे वल्लई, तो हमारे लिए ये भी है क्या है। लेकिन एक एक उसमें भगवान की कृपा का जो अनुभव कर लेना, वो ये संजय बता रहे हैं। और संजय गीता का अंतिम श्लोक बोल रहे हैं। देखो गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, लेकिन कितनी अद्भुत बात है। गीता का पहला श्लोक किसने बोला, तो धृतराष्ट्र से संजय बनने की यात्रा है भाई गीता है। धृतराष्ट्र से संजय बनने की यात्रा है गीता। हम सब धृतराष्ट्री हैं। हमारी सुबह बात हो रही थी, सुधीर जी बता रहे थे कि हमारे बच्चों में और भाई के बच्चों में हम भेद नहीं कर पाए। ये प्राय संभव नहीं है, ये प्राय संभव नहीं है। हम अपने बच्चे बच्ची की शादी में 40 लगा दें, 50 लगा दें, कोई फर्क नहीं। लेकिन यदि किसी मंदिर, मठ या किसी सत्कर्म में दे दिया तो गाए बजाए बिना रहेंगे नहीं। क्या तो सपने में भी कोई पूछ ले भाई साहब तेने कितने लगाए, तो हम बता देंगे वैसे हमको याद नहीं है पर 40 लगाए थे। क्यों? डिफरेंस है, द्वैत है, वहां पे अपनापन है नहीं। जहां अपनापन होगा वहां पे फिर हिसाब नहीं होगा। लेकिन हमारा अपनापन बहुत क्षुद्र है, बहुत कम लोगों के साथ है, स्वार्थ संबंध के कारण है। संजय भगवान के भक्त हैं, अंतिम श्लोक वही कहते हैं और वो श्लोक गीता का मुकुटमणि है, अंतिम श्लोक।
भगवान के श्लोक से भी ऊपर है ये श्लोक, ऐसा मान लें। क्या कहते हैं संजय? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन, संजय कहते हैं जहां अर्जुन है और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है, श्री है, भूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। और भक्त का मत तो भगवान वहन करते हैं भाई, भक्त का मत तो भगवान का ही सिद्धांत है, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। भगवान कह दें वही धर्म, वही नीति। हम अपनी बुद्धि के तराजू पे भगवान के वचनों को तोलते हैं ना। दो उदाहरण लें हम। द्रोणाचार्य का वध पांडव सेना के लिए बस का नहीं था, अर्जुन के लिए भी नहीं। वरदान भी है उनको, वैसे भी बस का नहीं, और वरदान भी है कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र रहेगा स्वयं साक्षात भगवान शिव भी पराजित नहीं कर सकते उनको। तो बिना द्रोणाचार्य को हटाए विजय कैसे होगी? और द्रोणाचार्य कहां खड़े? धर्म के पक्ष में कि अधर्म के पक्ष में? अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो भगवान तो राग और द्वेष से परे हैं। अधर्म के पक्ष में जो भी बड़े बड़े स्तंभ खड़े हैं वो सब ढहेंगे, वो सब ढहेंगे। और उस ढहाने में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो लग सकती है अधर्म, लेकिन वही धर्म है। सैनिक यदि पकड़ा जाए, पड़ोसी देश के जासूस पकड़ लें उसको और उससे पूछें, बता भाई तुम्हारा सारी सामग्री कहाँ रखी है, कौन सी बटालियन कहाँ खड़ी है, और वो गीता का साधक है, वो सैनिक, उसने लिख रखा अपने हृदय पे सत्य बोलना मेरा धर्म है, तो सत्य बोलना चाहिए क्या सत्य बोलना चाहिए? असत्य बोलना चाहिए। वो असत्य ही उस समय सत्य है। बस तो श्री कृष्ण का धर्म, श्री कृष्ण की नीति और श्री कृष्ण का सत्य समग्र है, एकांगी नहीं है। हम एकांगी धर्म और नीति को, तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या तुम कह सकते हो कि द्रोणाचार्य मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, क्या ऐसा कह सकते हो? युधिष्ठिर ने कह दिया नहीं, हाँ, असत्य भाषण हम नहीं करेंगे। तो भगवान ने फिर क्या टेक्निक लगाई? एक अश्वत्थामा नाम का हाथी लाया गया और भीम से गदा फेंक के उसको मरवाया गया, और फिर भीम ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, भीम पूरे आवाज़ गूंज गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ये सुना एकदम से द्रोणाचार्य जी शिथिल हो गए और अपने रथ को युधिष्ठिर के आगे लेके आए और पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि उनको पता है युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और युधिष्ठिर बोलते हैं अश्वत्थामा हतो हत्वा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, ये मुझे पता नहीं है कि वो नर है कि कुंजर है यानी हाथी, कुंजर यानी हाथी। इतने में तो भगवान जो है इतनी बात सुनने देते हैं, ढोल ढमाके बजवा देते हैं, है ना। नरोवा कुंजरोवा सुनाई नहीं देता, द्रोणाचार्य जी को गुर छोड़ के आ जाते हैं नीचे। इतने में धृष्टद्युम्न आता है और खत्म कर देता है उनको। रिश्ते इतने प्रगाढ़ होते हैं, ममता इतनी प्रगाढ़ होती है कि अभी अभी अर्जुन ने गीता सुनी है, लेकिन सत्य का और धर्म का ये विराट और समग्र रूप समझ में नहीं आता बुद्धि के। पूरी गीता सुनने के बाद भी अर्जुन धृष्टद्युम्न को मारने दौड़ता है। छोड़ूंगा नहीं इसे, मेरे गुरुदेव की हत्या कर दी इसने। लेकिन समझ जाता है अर्जुन, ऐसे ही कर्ण के टाइम पे भी समझ जाता है अर्जुन। भगवान कहते हैं कर्ण को, कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा है, अर्जुन तू ये गांडीव तूने रख दिया है ना, उठा गांडीव, सर कलम कर दे इसका कर्ण का। अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करता है। युद्ध के नियम है, कोई भी शस्त्रधारी निहत्थे पर हमला नहीं करेगा, और पांडवों ने कभी युद्ध के नियम नहीं तोड़े। लेकिन भगवान ने यदि कहा कि तू कर्ण का सर कलम कर दे तो अर्जुन कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वास्तव में धर्म
क्या है। हम भी इस चीज़ को समझें, भगवान श्री कृष्ण जो कह दें उस काम को हम बिना सोचे समझे करें। यही धर्म है, यही जीवन का सार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो कामतानाथ महाराज की, बोलो चित्रकूट तीर्थ की, बोलो मंदाकिनी मैया की, अत्रि अनसुईया की, चित्रकूट धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक ग्रुप फोटो हम करा लेते हैं, बस यहीं पीछे करा लें या इधर आ जाए। और हाँ एक सॉरी, ये 2 मिनट का एक मामला रुकें, लेके आए मेरे को एक बार माला और गुप्ती। एक हमारे MB गुप्ता साहब आपके लिए बड़ा अनमोल उपहार लेके आए हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये तुलसी की माला है, तुलसी की माला। इसमें ये ऊपर फूंदना है, फूंदना, ये जो दिख रहे हैं ना रेशे, और इसके बीच में एक ये मनका है। ये राधा और कृष्ण का मिलित रूप है। तो हम लोग तुलसी माला अवश्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा आप जरूर तुलसी माला करें। 16 माला हमको करनी चाहिए प्रतिदिन। शुरुआत करें 1 माला से। 1 माला कैसे होगी? यहाँ पे अपने गुरु का, इष्ट का जो भी है उसका ध्यान कर लें। यदि भगवान श्री राम आपके इष्ट हैं तो ध्यान करके, और जैसे ही एक पे आए, इस पे ये पहला मन का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, आगे बढ़ा दें। कृष्ण इष्ट हैं तो पहले कृष्ण का नाम ले लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस चलने दें इसको। और जैसे माला करते करते आप इधर आ जाएंगे, देखिए ऐसे आ गए 106, 7 और 8 हो गए। अब आपको पता लग जाए कि ये, इससे पता लग जाए कि माला कंप्लीट हो गई। तो इसको ऐसे नहीं करें, सीधा नहीं ले जाएं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। बस इतना सा काम करना है, फिर चालू हो जाए। ये एक बार घूमेगी तो ये एक माला होगी। और ये माला नहीं है, ये सभी योगों का सार है। ऐसा मान लें ये राधा कृष्ण हैं और ये सखियां हैं, ये सारे भक्त हैं, संत हैं, हमारे गुरुदेव भी सब इन्हीं में ही हैं। अरे इनमें आना तो बड़े भाग्य की बात है। ये सब भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? और इसको ऐसे नहीं करें, बिना गुप्ती के नहीं रखें। ये गुप्ती है, इस गुप्ती में इसको डाल दें, ऐसे गुप्ती में डाल के ही रखें। इस गुप्ती में 2 ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है और एक छोटी ओपनिंग है। देखिए छोटा छेद है, तो बड़ी ओपनिंग में तो हाथ डाल दें और छोटी ओपनिंग से ये वाली उंगली निकाल दें, फिंगर, पहली वाली फिंगर। ये बाहर रहती है, ये माला के टच नहीं होगी। और अंदर अंदर से इसको पकड़ लें माला को बस, और अंदर अंदर चालू कर लें। फूंदना पकड़ में आ जाएगा आपके, है ना। इसको ऐसे करके लगा लें, हाथ में लगा लें। कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरत, इसमें सारे विधि निषेधों का चैतन्य महाप्रभु ने खात्मा कर दिया। ऐसे नहीं साहब हम ऐसे कर लें क्या, खाते समय कर लें क्या, सोते समय कर लें क्या, घूमते समय जब इच्छा हो तब करें, लेकिन करें, बस ये बात है। माता बहनें 3 दिन नहीं करें बस, है ना। 3 दिन इस माला को दूर रखें, तुलसी का स्पर्श नहीं करते।
उन 3 दिनों के लिए आप ये कर लें। वैसे भी माला जो जो करते हैं ना, उनके पास भी ये ले सकते हैं, ये काउंटर है, बड़ा अच्छी चीज़ है ये। कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बस 1-2 लोग ही नहीं जानते हैं, 4-5 लोग नहीं जानते हैं। ये काउंटर में 2 स्विच है, एक तो बड़ा ये बटन दिख रहा है, ये बटन वही है जो हम हाथ से करते हैं ना, इसको दबाएंगे आप, 1 आ गया, देखिए अब इसमें 1 आ गया, दोबारा दबाया 2 आ गया। तो जैसे ही मन में बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दबा दें यहाँ पे। कैसे दबाएंगे, इसको पहन लेते हैं हाथ में, देखिए आपकी उंगली के हिसाब से इसको बांध लो, ये 2 में या 3 में लगा देते हैं इसको, ये लग गया, बन गया, रिंग बन गई अंगूठी की तरह। और इसको ऐसे कर लो, ये तो अंदर रहे, ये बाहर रहे, किसी को पता भी नहीं चलता है, और करते रहो आराम से। कोई भी आपका दिमाग चाट रहा है आलतू फालतू आदमी, तो उससे कहे तू चाटता रहे बेटा, मेरे तो माला चल रही है अंदर, गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन में कई मौके होते हैं जब हम माला नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम एक काउंटर कर सकते हैं। इसमें 108 हो गए तो इसका मतलब 1 माला हो गई, है ना। आप जो जिनके पास नहीं है पहले से और जो चाहते हैं माला काउंटर, वो गुप्ता साहब के पास, हमारे एमबी गुप्ता साहब के पास आके ले लें। एक फैमिली से एक ही लेंगे, ज़्यादा तो नहीं लें, है ना। और जिनके पास नहीं है वो पहले ले लें, है ना। कोई शुल्क नहीं है इनका, है ना, ये निःशुल्क दे रहे हैं। वैसे तो हम तो इसका शुल्क रखते हैं 100 रुपये, लेकिन इन्होंने निःशुल्क दिया है। चलिए साहब, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।